आज हम लोग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इस पर डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हिंदी में भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। विकास की अवस्थाएं बोलते हैं इसको, विकास की अवस्थाएं, और विकास की कई अवस्थाएं हैं। हिंदी में समझाऊंगा मैं। इन्फेंसी पहली अवस्था जो है वो इन्फेंसी है, दिख रहा है उसमें। हाँ, पहली अवस्था इन्फेंसी, इसको कहते हैं शैशव अवस्था। इसके पहले जो थी वो प्रसव पूर्व अवस्था थी, उसको कल हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को बाद में बताऊंगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इन्फेंसी स्टेज के बारे में। इसको कहते हैं शैशव अवस्था। हिंदी में क्या कहते हैं? शैशव। हाँ, छोटे बच्चे, उनका जो एज होता है वो 0 से 5, इसको 0 से 5 नहीं बोलना चाहिए, इसको बर्थ से 5 साल की आयु को, उम्र को कहते हैं शैशव अवस्था या इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा जो नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी, इसका दूसरा नाम क्या है? इस एज का दूसरा नाम क्या है? अपीलिंग एज। मतलब कि उस टाइम में बच्चे को बहुत ज़्यादा स्नेह का ज़रूरत रहता है, स्नेह का ज़रूरत रहता है, और बच्चा चाहता है ना कि उसी को केवल प्यार दिया जाए, दूसरे को नहीं दिया जाए, छोटे बच्चे लोग को या दूसरे किसी को प्यार नहीं दिया जाए। आप देखेंगे कि मम्मी अगर अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरे बच्चे को गोदी करेगी तो वो जेलसी फील करेगा। हाँ, इस तरह उनको फील होता है इस एज में, इसलिए इसको कहते हैं अपीलिंग एज। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया तो आप लोग को बता सकना चाहिए, और थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। 5 ईयर्स, ये जो एज है ये बर्थ टू 5 ईयर का। और जो दूसरा स्टेज है वो चाइल्डहुड इसको कहते हैं। इसको कहते हैं बाल्यावस्था, हिंदी में बाल्यावस्था कहते हैं। चाइल्डहुड को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। और इसमें 2 तरह से क्लासिफिकेशन है। एक तो इसको सीधे 6 से 12 साल कह देते हैं, या कभी कभी इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था। इसका उम्र है 2 से 5 साल तक का। और लेटर चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, आपको ये एज याद रखना पड़ेगा। एज को एग्जाम में पूछा जाता है, अचानक से पूछ देगा कि लेटर चाइल्डहुड का एज क्या है, ऑप्शन दे देगा अलग अलग, 6 to 12, 5 to 13 ऐसा दे सकता है। आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत आंसर लिख देंगे। एज याद रखना है 6 to 12, ये चाइल्डहुड का या लेटर चाइल्डहुड का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोगों को, अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहते हैं। टॉय मतलब कि खिलौना, हाँ, क्योंकि वो खिलौना से खेलते रहता है। प्ले एज, इसको प्ले एज भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड का दूसरा नाम क्या है? खिलौना का एज, खेलने का एज, या प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज भी कहते हैं। और इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी का एज। बहुत क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी मतलब क्या है प्राची? हिंदी में क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी? जिज्ञासा, आप लोग लिख सकते हैं। इस एज में बहुत जिज्ञासा होती है। 2 से लेकर के 5 तक के उम्र में बच्चे के अंदर में बहुत सवाल होते हैं, और उसका सवाल हमको देना चाहिए। हो सकता है ये जो बच्चे जिनसे हम सवाल कर रहे हैं वो हमारे सवाल का आंसर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो जब क्वेश्चन किए तो उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाया, इस वजह से। और हम लोग को न केवल एग्ज़ाम के लिए इसको समझना है, लेकिन बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, कि हम उसके क्यूरियोसिटी को हम आंसर कर सकें, वो जो जानना चाहता है उसको हम बता सकें, समझा सकें। इसलिए ये एज बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस एज में बच्चे कौन से क्लास में रहते हैं आस्था? हाँ, नर्सरी वगैरह में रहते हैं। हाँ, नर्सरी में रहते हैं, इसीलिए इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। नर्सरी जो है वो प्री स्कूल का क्लास है। और इसी एज में एक प्रैक्टिकल जो बात है वो है इम्पोर्टेंट, ये है कि मेंटल जो डेवलपमेंट होता है, टेक्निकली आप लोग को ये समझना है कि मेंटल ग्रोथ पूरी ज़िंदगी में जितना होता है उसका आधा इसी एज में हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में। ये याद रखना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मानसिक विकास किस एज में होता है? ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में। और इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग भी स्टार्ट कर देता है, तार्किक रूप से सोचना भी शुरू कर देता है इस एज में।
और वो दोस्त बनाना भी शुरू कर देता है, इसी एज में दोस्त बनाना शुरू कर देता है अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, इसका मैं एज बता दिया, इसको कहते हैं गैंग एज। मैंने अभी बताया कि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में दोस्त बनाना शुरू कर दिया तो अब उसका गैंग बनने लग जाता है और ग्रुप में रहने लग जाता है। और ग्रुप में रहता है तो क्वारल करता है, इसलिए इसको क्वारल एज भी बोलते हैं। क्वारल मतलब क्या है? झगड़ा करना। हाँ, क्यू से क्वारल, सी से क्यूरियोसिटी, तो इसको याद रखिएगा। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, क्वारल मतलब झगड़ा करना। इस उम्र में बच्चे झगड़ा करते हैं और इसको गैंग एज बोलते हैं। इसको डर्टी एज भी बोलते हैं, गंदी उम्र भी बोलते हैं। आप लोग बाद में वीडियो देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, अभी लिखने नहीं पा रहे हैं। इतना आप लोग को याद रखना है और क्वेश्चन पूछे जाने से आंसर दे सकना चाहिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे एडोलेसेंस। इसको कहते हैं किशोर अवस्था। एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था। ऐसे तो अगर हमारे इस स्कूल में 9th-10th वगैरह हो जाएगा तभी हमको इससे मतलब रखना है और इसके बाद से मतलब रखना है। अदरवाइज लेटर चाइल्डहुड मतलब कि 12-13 साल तक ही बच्चे क्लास 8 तक रहते हैं और 13 से वो लोग 9th वगैरह में पहुंच जाते हैं, 9th-10th। आप लोग अगर फ्यूचर में 9th-10th में बनना चाहते हो तो इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, इसको कहते हैं टीन एज। टीनेजर बोलते हैं ना इस उम्र के आयु के लोग को, जो 16 ईयर्स के गर्ल्स रहते हैं या 17 ईयर्स के बॉयज़ वगैरह रहते हैं, उनको टीनेजर्स कहा जाता है। और इस एज को मिरर एज भी कहा जाता है। मिरर मतलब क्या होता है? आईना। हाँ, मतलब इस एज में बच्चे बॉयज़ या गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा वो आईने के सामने जाते हैं। क्यों जाते हैं आईने के सामने? मैं अच्छी दिखूं, सुंदर। हाँ, दिखने के लिए। और ऐसा काम एक टीचर भी करती है, आज ही कर रही थी यहाँ मेरे सामने में। हाँ, तो इसका प्रभाव आगे तक भी रहता है, पर यहाँ से शुरू होता है ये, ठीक है? यहाँ से वो लोग कैसे दिख रहे हैं इसको देखिए, चाहिए बाल कैसा दिख रहा है और शक्ल कैसा दिख रहा है। ऐसा मिरर एज। अपीयरेंस कॉन्शियस रहते हैं, वो अच्छा ड्रेस पहनना चाहते हैं। और इसमें और भी कई तरह से इमोशनल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि अट्रैक्शन वगैरह इस एज में बहुत ज़्यादा रहता है। अपीयरेंस कॉन्शियसनेस रहती है और अट्रैक्शन कॉन्शियसनेस वो भी रहता है। और अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति, बॉयज़ गर्ल्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, गर्ल्स बॉयज़ की तरफ। और इस वजह से इस एज को एज ऑफ थंडर या एज ऑफ स्टोन, तूफान का एज, तनाव का एज ऐसा भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये। उसमें इनको कई तरह से प्रॉब्लम भी होने लगती है, कई तरह से प्रॉब्लम होती है। वो लोग टेंशन, हाँ, टेंशन आने लगता है, फ्यूचर का टेंशन, और ज़्यादातर कैसे दिख रहे हैं उसका टेंशन रहता है, सोशल स्टेटस का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस एज में मैं भी बहुत टेंशन में रहता था। हम लोग की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो अच्छी नहीं थी। लगभग मैं 11-12 में पहुंच गया था तो बहुत सोचते रहता था कैसे फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ऐसा मैं सोचते रहता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस एज में जो अपने को कंट्रोल कर लिया, जो कायदे कानून से रह लिया, वो पूरे ज़िंदगी में वो सफल आदमी बनेगा। और इसमें जो बर्बाद हो गया तो वो समझ लो कि उसको संभलने में थोड़ा दिक्कत होगा। संभल सकता है बाद में भी, लेकिन उसके फ्यूचर को सक्सेसफुल या ब्यूटीफुल बनाना है तो इस एज में बच्चे को कंट्रोल करके रहना पड़ेगा खुद को। ये सारी बातें हैं। उसके बाद है अडल्टहुड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था मतलब एज ऑफ मैच्योरिटी। काफ़ी लोगों के अंदर में मैच्योरिटी आ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, हाँ, समझ में आ जाता है। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको।